यस बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रमेय वन, जो त्रिभुजों में सबसे पहली थ्योरम होती है, प्रमेय होती है हमारी। क्या है? एस ए एस सर्वांग समता, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। होता क्या है? इसका कथन है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत अंतर्गत मतलब उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। देखो कैसे, एक त्रिभुज बना लो आप ए बी सी। तो ये हमारे पास एक क्या बन गया? एक त्रिभुज ए बी सी। दूसरा त्रिभुज बना लो आप डी ई एफ बना लेता हूं मैं। तो इस त्रिभुज को मैंने नाम राइट कर दिया डी ई और एफ। हमें क्या दिया हुआ है? दो भुजाएं बराबर, यानी कि जो ए बी भुजा है वो तो इधर डी के बराबर है, ये जो कोण ए है कोण डी के बराबर है, और भुजा ए सी है वो भुजा डी एफ के बराबर दे रखी है। हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। पहले तो ये बताओ, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम का मतलब होता है एक दूसरे के एग्जैक्ट वैसे के वैसे। जैसा त्रिभुज, जितनी भुजा ए बी उतनी डी, जितनी बी सी उतना ही ई एफ, जितना ए सी उतना ही डी एफ होनी चाहिए। उसको कहते हैं एग्जैक्ट फोटोकॉपी। क्या कहलाते हैं? सर्वांग समता कहलाती है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है, दिया है। क्या दिया है हमें? ए बी बराबर डी ई, कोण ए बराबर कोण डी, ए सी बराबर डी एफ, ये दे रखा है। नीचे राइट करोगे सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी है, ये सर्वांग सम का ये साइन होता है बच्चों। किसके होना चाहिए? त्रिभुज डी ई एफ के होना चाहिए उपपत्ति में। मतलब हम सिद्ध करके बताते हैं। अब कैसे सिद्ध करोगे आप? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा शीर्ष ए है ना त्रिभुज एबीसी का, इस शीर्ष ए को हम शीर्ष डी के ऊपर रख देते हैं। तो क्या लिखोगे? हमने शीर्ष ए को शीर्ष डी पर व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं मतलब रख दिया हमने। जैसे हमने शीर्ष ए को शीर्ष डी पे रखा, और हम जानते हैं ए बी और डी ई बराबर हैं, तो बताओ ये बी शीर्ष डेफिनेटली निश्चित रूप से ए के ऊपर आएगा ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमने शीर्ष ए को शीर्ष डी पर व्यवस्थित करते हैं। भुजा, चूंकि लिख देना, चूंकि भुजा ए बी है ना, ये बराबर आ गया किसके? डी के, इसलिए शीर्ष डी, शीर्ष डी शीर्ष ई पर व्यवस्थित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा? ए सी किसके बराबर है बच्चों? डी एफ के बराबर है। तो नीचे लिख दो, चूंकि भुजा ए सी बराबर किसके? डी एफ के। इसका मतलब क्या हुआ? ये शीर्ष सी कहाँ पर व्यवस्थित होगा? एफ के ऊपर। तो क्या लिखोगे? इसलिए शीर्ष सी शीर्ष एफ पर व्यवस्थित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, B कहाँ पे आ गया? E के ऊपर व्यवस्थित हो गया। ये शीर्ष C कहाँ पे आ गया? F पर। इसका मतलब ये हुआ कि BC है वो EF पर क्या हो जाएगी? व्यवस्थित हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि जो भुजा हमारी BC है वो बराबर होगी किसके? भुजा EF के बराबर हो जाएगी। भुजा BC भुजा EF के क्या हो जाएगी बच्चों? बराबर हो जाएगी। इसलिए त्रिभुज ABC कंप्लीट पूरा का पूरा त्रिभुज DEF के ऊपर क्या हो जाएगा? मेल खा जाएगा, जिसको बोलते हैं कोइंसाइड, हिंदी बोलते हैं व्यवस्थित हो जाएगा। तो क्या लिखो? इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF पर व्यवस्थित हो जाएगा, मतलब व्यवस्थित हो जाएगा। व्यवस्थित होने का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा।
तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी है, ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा बच्चों त्रिभुज डी ई एफ के। और यही हमारी कौन सी प्रमेय है, भुजा कोण भुजा प्रमेय, यही हमें सिद्ध करना था। इसमें दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेसिकली ध्यान से देखो। दो त्रिभुज हैं, ए बी भुजा डी ई के बराबर, कोण ए कोण डी के बराबर, और ए सी भुजा किसके बराबर, डी एफ के बराबर। हमने क्या किया, शीर्ष ए को शीर्ष डी पे रखा, और हम जानते हैं ए बी और डी दोनों बराबर हैं भुजाएं। इसका मतलब ये शीर्ष बी किस पर आ जाएगा, ई पर व्यवस्थित हो जाएगा। ए सी है वो डी एफ के बराबर है, इसका मतलब हमारा शीर्ष सी किस पर आ जाएगा, शीर्ष एफ पर आ जाएगा। बी तो ई पर आ जाएगा, सी एफ के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब भुजा बी सी किसके बराबर हो जाएगी, भुजा ई एफ के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब पूरा का पूरा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, व्यवस्थित हो जाएगा। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यही हमारी प्रथम प्रमेय है, कौन सी प्रमेय, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। क्लियर बच्चों, ओके, वेलकम डियर।